Welcome students, I am Sarta Bhardwaj. Today we continue the fourth unit, Chemical Kinetics from 12th class. And today our topic is the molecularity of reaction. जब हम स्टूडेंट मॉलिकुलरिटी की बात करते हैं तो नाम से ही पता चल रहा है, आपको थोड़ा सा इंडिकेशन मिल रहा है. मॉलिकुलरिटी मीन्स मॉलिक्यूल्स. तो इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज. अब जो रिएक्टिंग स्पीसीज होंगे वो आयंस की फॉर्म में भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, that collide together simultaneously during a chemical reaction. मीन्स वो सारी की सारी रिएक्टिंग स्पीसीज का नंबर जो साइमल्टेनियसली कोलिजन में जाता है जब एक केमिकल रिएक्शन होती है, तो जो वो आपके पास रिएक्टिंग स्पीसीज का नंबर है वो क्या बन जाता है, उसकी मॉलिकुलरिटी. अब जो मॉलिकुलरिटी के बेसिस पर है स्टूडेंट, रिएक्शंस को हम डिफरेंट टाइप में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन, बाईमॉलिकुलर रिएक्शन, ट्राईमॉलिकुलर रिएक्शन या फिर पॉलीमॉलिकुलर रिएक्शन. फर्स्ट मैंने यहाँ पर नाम किसका लिया, यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन. जैसे यूनिसेलुलर होता है, यूनि का मीन्स क्या होता है, एक. मीन्स अगर आपके पास वहाँ पर रिएक्टिंग स्पीसीज एक है तो वहाँ पर वो रिएक्शन क्या हो जाएगी, यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन. अगर आपके पास रिएक्टिंग स्पीसीज दो हैं तो बाईमॉलिकुलर, बाई मीन्स टू. ट्राईमॉलिकुलर, ट्राई मीन्स थ्री. मीन्स यहाँ पर रिएक्टिंग स्पीसीज दो, यहाँ पर रिएक्टिंग स्पीसीज तीन, और अगर तीन से ज़्यादा होगी तो हम वर्ड क्या लिख देंगे, पॉलीमॉलिकुलर रिएक्शन. पॉली का मीन्स क्या होता है, मैनी. मीन्स मैनी रिएक्टिंग स्पीसीज मस्ट बी देयर, देन द रिएक्शन आर सेड टू बी द पॉलीमॉलिकुलर रिएक्शन. तो फर्स्ट हम लेकर चल रहे हैं यहाँ पर यूनिमॉलिकुलर. इसमें मैंने एग्जाम्पल एज्यूम किया स्टूडेंट, डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. तो अब इसमें क्या होता है, H2O2 undergo the decomposition to gives the water plus half O2. तो अब यहाँ पर जो आपके पास स्पीसीज इन्वॉल्व है, रिएक्टिंग स्पीसीज, वो एक है, इसीलिए ये यूनिमॉलिकुलर है. ऐसे ही आप ले सकते हो डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट NH4NO2. It undergo the decomposition to give the nitrogen and water. Again the reacting species is one, so both the reaction are unimolecular. सेकेंड हमने यहाँ डिस्कस किया स्टूडेंट बाईमॉलिकुलर. इफ द रिएक्शन इन्वॉल्व्स कोलिजन ऑफ द टू स्पीसीज, मीन्स अगर किसी रिएक्शन में दो रिएक्टिंग स्पीसीज इन्वॉल्व हैं तो वो कैसी हो जाएगी, बाईमॉलिकुलर. जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया 2HI गिव्स राइज H2 प्लस I2. तो यहाँ पर HI कितने हैं, दो. मीन्स दो रिएक्टिंग हैं, यहाँ पर आपके कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स हैं. तो ये कैसी रिएक्शन होगी, इट इज द बाईमॉलिकुलर रिएक्शन. ऐसे ही अगर मैं बात करूं, NO रिएक्ट विद O3 गिव्स राइज NO2 प्लस O2. तो यहाँ भी रिएक्टिंग स्पीसीज एक NO है और दूसरी क्या है, O3. अगेन इट इज द टाइप ऑफ द बाईमॉलिकुलर रिएक्शन. और अगर स्टूडेंट रिएक्शन में कोलाइडिंग स्पीसीज कितनी हो, तीन, तो वो कैसी हो जाएगी, ट्राईमॉलिकुलर रिएक्शन. जैसे 2NO प्लस O2 गिव्स राइज 2NO2. तो यहाँ दो आपके पास स्पीसीज हैं NO की और एक क्या है, ऑक्सीजन. मीन्स टोटल 3 रिएक्टिंग स्पीसीज है, तो ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी, ट्राईमॉलिकुलर. अब मैं इसमें एक एग्जांपल और कोट करती हूँ स्टूडेंट मॉलिकुलरिटी के बेस पर. मैंने लिखा 5Br नेगेटिव प्लस BrO3 नेगेटिव प्लस 6H पॉजिटिव गिव्स राइज 3Br2 प्लस 3H2O. आप इस ओवरऑल रिएक्शन को अगर देखते हो, दिस इज द टाइप ऑफ द आयनिक रिएक्शन बिकॉज आयंस आर इन्वॉल्व्ड. अगर यहाँ पर रिएक्टिंग स्पीसीज की बात की जाए तो 5 Br नेगेटिव के हैं, एक BrO3 नेगेटिव और 6 किसके हैं, H पॉजिटिव. तो टोटल रिएक्टिंग स्पीसीज अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो देयर आर द 12 रिएक्टिंग स्पीसीज. अब मोर देन 3 रिएक्टिंग मॉलिक्यूल हैं, तो ये किसका टाइप हो जाएगा, this reaction is known as the polymolecular reaction. Means molecularity is more than 3. लेकिन स्टूडेंट जो मैंने अभी मॉलिकुलरिटी की डेफिनेशन आपको बताई तो वो क्या था, the number of the reacting species which collide simultaneously. वहाँ पर जो important word है वो क्या है आपके पास, simultaneously. Means साइमल्टेनियसली का यहाँ पर आपके पास मीनिंग क्या है, मीन्स द कोलिजन टेक्स प्लेस बिटवीन द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स एट द सेम टाइम.
मीन्स जितने भी वहाँ पर कॉलिजन के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच जो कॉलिजन होगा वो एक ही टाइम पर होगा ड्यूरिंग द कॉलिजन। मीन्स अगर मैंने एक मॉलिक्यूल लिया ए, दूसरा मॉलिक्यूल लिया बी, तो ए बी से कोलाइड कर रहा है और बी ए से, मीन्स दोनों एट द सेम टाइम दे कोलाइड विद ईच अदर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कॉलिजन। अब मैंने यहाँ पर एक तीसरा पार्टिकल और लिया सी, तो सी भी यहाँ पर साइमल्टेनियस कॉलिजन में है, मीन्स वो ए से भी कोलाइड कर रहा है, बी से भी, और ये दोनों भी किससे कोलाइड कर रहे हैं, सी से। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक फोर्थ पार्टिकल और लेकर चलूँ डी, तो अब यहाँ पर डी का साइमल्टेनियस कॉलिजन सी के साथ पॉसिबल नहीं है। डी ए से भी साइमल्टेनियसली, बी से भी साइमल्टेनियसली कोलाइड कर सकता है, लेकिन सी के साथ जो पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है साइमल्टेनियसली कॉलिजन की, वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज। तो जो डेफिनेशन है हमारे पास मॉलिक्युलैरिटी की, उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम जो साइमल्टेनियस कॉलिजन हो सकता है वो कितनी रिएक्टिंग स्पीसीज के बीच में हो सकता है, 3 के बीच में। 3 से ज़्यादा होते ही साइमल्टेनियसली कॉलिजन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं या प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ से हम किस कंसेप्ट को बोल सकते हैं कि देयर आर 2 टाइप ऑफ द रिएक्शन, वन इज द एलिमेंट्री रिएक्शन एंड सेकेंड इज द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो जो एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं स्टूडेंट, उनको हम सिंपल रिएक्शन भी बोल सकते हैं, जो जनरली सिंगल स्टेप के अंदर होती है, और उनके अंदर क्या होता है, जो कोलाइडिंग स्पीसीज या रिएक्टिंग स्पीसीज होती हैं, दे अंडरगो द साइमल्टेनियस कॉलिजन विद ईच अदर एट द सेम टाइम। जैसे हमने ये एग्जाम्पल लिया, ये वाला लिया या फिर ये वाला लिया, लेकिन जो हमने ये आयनिक इक्वेशन का लिया जिसको हमने पॉलीमोलिकुलर रिएक्शन बोला, इट इज़ द टाइप ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो रिएक्शन है इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे। ये पॉलीमोलिकुलर रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पर मोर देन 3 कोलाइडिंग स्पीसीज मस्ट बी देयर। टोटल हमने काउंट कितनी की, 12, और 12 के बीच में मीन्स 12 स्पीसीज या रिएक्टिंग स्पीसीज एकदम से साइमल्टेनियस कॉलिजन के अंदर नहीं जा सकती। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें रिएक्टिंग स्पीसीज बहुत ज़्यादा होती हैं, लार्जर नंबर में होती है, और उनके बीच में साइमल्टेनियस कॉलिजन पॉसिबल एक सिंगल स्टेप में पॉसिबल नहीं होता, उनको हम जनरली नाम क्या देते हैं, पॉलीमोलिकुलर रिएक्शन, या फिर नाम क्या देते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती हैं वो नंबर ऑफ स्टेप्स के अंदर होती हैं। उन रिएक्शन का हम क्या करते हैं, मैकेनिज्म स्टडी करते हैं। मैकेनिज्म में हम फिर क्या फाइंड आउट करते हैं, स्लोएस्ट स्टेप को, जिसको नाम हम क्या देते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और उस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर जितनी रिएक्टिंग स्पीसीज इन्वॉल्व होती हैं, दैट डिटरमाइंस द मॉलिक्युलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट, जो मैंने आपको बताई कि सिंपल या फिर जो एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं उनमें जनरली क्या होता है, ऑर्डर और मॉलिक्युलैरिटी एक जैसी मिलेगी, लेकिन जो आपके पास कॉम्प्लेक्स या पॉलीमोलिकुलर रिएक्शंस होती हैं उनके अंदर ऑर्डर और मॉलिक्युलैरिटी डिफरेंट मिलेगा, चांसेस हैं कि वो दोनों सेम नहीं होंगे। अब स्टूडेंट जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उसको हम एक दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर ले सकते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। अगर हम रिएक्शन को लिखें स्टूडेंट तो हमारे पास है 2N2O5 गिव्स राइज 4NO2 प्लस O2। अगर हम इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ से इसका ऑर्डर फाइंड आउट करें तो हमें ये रिएक्शन कैसी नज़र आती है, it would be of the second order reaction as indicated by the rate law expression, rate directly proportional to N2O5 और पावर में क्या चला जाएगा, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट दैट इज द 2। लेकिन जब हम इसका ऑब्जर्व रेट ला सजेस्ट करेंगे तो वो हमें क्या सजेस्ट करता है, इट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसका मतलब क्या है कि इट इज नॉट अ सिंपल रिएक्शन, इट इज अ टाइप ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एंड प्रोसीड बाय 2 और मोर सक्सेसिव स्टेप्स। मीन्स यहाँ पर आपको रिएक्शन का क्या स्टडी करना पड़ेगा, मैकेनिज्म। अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो जनरली इट ऑब्जर्व टू बी द 2 स्टेप रिएक्शन, जिसमें फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, N2O5 का एक मॉलिक्यूल होगा जो हमें डीकम्पोज होकर क्या देगा, NO2 एंड NO3। जो ये स्टेप होगा ये कैसा स्टेप होगा, स्लो स्टेप। नाउ द सेकेंड स्टेप
उसमें क्या होगा, सेकेंड N2O5 का मॉलिक्यूल टेक पार्ट करेगा एंड इट रिएक्ट विद NO3। अब मेरे को कैसे पता चला कि वो NO3 के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन में NO2 की प्रेजेंस है, NO3 की नहीं है। तो NO3 यहाँ पर इंटरमीडिएट है, वो रिएक्ट करेगा सेकेंड मॉलिक्यूल के साथ और यहाँ पर बना देगा ये। अगर इन दोनों स्टेप को कंबाइन करके मैं ओवरऑल रिएक्शन लिखूं तो ये आपस में कट, ये दोनों जुड़ेंगे, 2N2O5 gives rise 3 और 1 1 4 प्लस O2। तो जो ये सेकंड स्टेप है वो फास्ट स्टेप है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम फाइंड आउट करेंगे स्लोएस्ट स्टेप को, जो किसको डिटरमाइन करेगा, रेट को, इसीलिए इसका नाम क्या है, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो आपके पास जो स्लोएस्ट स्टेप है उसमें कितने मॉलिक्यूल हैं, जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं, 1, इसीलिए इसकी मॉलिक्युलैरिटी कितनी है, 1। और ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर आपसे कोई इस रिएक्शन को देके पूछता है कि व्हाट इज द मॉलिक्युलैरिटी एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो आपका आंसर आएगा द अबव रिएक्शन इज यूनिमॉलिक्युलर एंड इट फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अब स्टूडेंट, अगर हम लास्ट वीडियो और अब के कंसेप्ट को कंबाइन करें तो हमने दो टर्म्स की, एक मॉलिक्युलैरिटी और दूसरा हमने ऑर्डर। नाउ इट्स टाइम टू डिफरेंशिएट मॉलिक्युलैरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो फर्स्ट डिफरेंस तो इनकी डेफिनेशन ही आएगी स्टूडेंट हमारे पास। मॉलिक्युलैरिटी किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज को, और ये किसको इंडिकेट करता है, सम ऑफ पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म को। मॉलिक्युलैरिटी एप्लीकेबल होती है सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन पर, सिंपल रिएक्शंस पर। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में मॉलिक्युलैरिटी का कोई मीनिंग ही नहीं बचता, क्योंकि वो उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। बट जब हम ऑर्डर की बात करते हैं, इट इज़ एप्लीकेबल टू बोथ एलिमेंट्री एज वेल एज फॉर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मॉलिक्युलैरिटी जो है वो हमारे पास एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, लेकिन जैसे ही हम ऑर्डर को निकालते हैं तो वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है। तो हम कह सकते हैं ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है और ये एक्सपेरिमेंटल वन। मॉलिक्युलैरिटी हमेशा होल नंबर होगा, मीन्स 1 2 3, कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होगा। लेकिन ऑर्डर हमने बात की थी कि इट शुड बी फ्रैक्शनल, जैसे ऑर्गेनिक रिएक्शंस में ऑर्डर हमारे पास 0 हो सकता है, लेकिन मॉलिक्युलैरिटी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आपके पास नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज 0 है तो देयर इज नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। नाउ स्टूडेंट, दिस इज द कंप्लीट टॉपिक रिगार्डिंग द मॉलिक्युलैरिटी, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इन्हीं के बेस्ड कुछ